गुड इवनिंग डियर लर्नर्स। गीता इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। पोएम वाले भाग से आज हम लोग देखने वाले हैं द गिफ्ट ऑफ गॉड बाय जॉर्ज हर्बर्ट। जॉर्ज हर्बर्ट की एक पोएम है द गिफ्ट ऑफ गॉड। उसका दूसरा टाइटल है द पुली। तो उसका समरी आज हम लोग करने वाले हैं। द गिफ्ट ऑफ गॉड और पुली जो एक ही पोएम है, अदर टाइटल भी हो सकता है द पुली। तो जॉर्ज हर्बर्ट के द्वारा रचित यह कविता है, पोएम है। इसके समरी को हम लोग करने वाले हैं। यह समरी जो है फॉर इंग्लिश से ऑनर्स करने वाले, इंग्लिश से पीजी करने वाले और कंपटीशन के एग्जाम्स में टीजीटी, पीजीटी और यूपी, हरियाणा या अन्य बोर्ड में जो शिक्षक भर्ती की परीक्षाएं होती है उन स्टूडेंट्स के लिए ये लाभप्रद होने वाला है। तो देखते हैं हम लोग इस पोएम को खास कर करके इंग्लिश से बीए एमए करने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही लाभप्रद होने वाला है। तो देखते हैं हम लोग। द गिफ्ट ऑफ गॉड इज ए डीपली रिलीजियस पोएम। यह जो जॉर्ज हर्बर्ट की यह कविता है, यह कविता धार्मिकता से ओतप्रोत है। द गिफ्ट ऑफ गॉड इज ए डीपली रिलीजियस पोएम बाय जॉर्ज हर्बर्ट के द्वारा यह कविता रचित है और धार्मिकता से ओतप्रोत है। अब कवि का अगर बात कर लें तो ही इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट पोएट ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री। मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री के पायनियर थे डन, और ग्रुप में शामिल थे हर्बर्ट, मार्वेल, हेनरी वॉन, ये सभी कवि उस ग्रुप में थे। तो उन्हीं ग्रुप में से इन ग्रुप में इनका भी स्थान बहुत अच्छा आता था, अच्छा स्थान था जॉर्ज हर्बर्ट का। तो इसलिए यह कवि जो है प्रोमिनेंट थे, मुख्य कवि भी थे किसका, मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री का, जो कविताओं के क्षेत्र में ट्रेंड चला था। हेयर इन दिस पोएम, इस कविता में हर्बर्ट लाइक मेनी अदर सेंट्स, हर्बर्ट जो है एक संत कवि के रूप में दिख रहा है, एक संत कवि के रूप में दिख रहा है। जैसे हमारे यहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर हुआ, श्री अरविंदो हुआ, तो ये सब मैंने साइंस कवि जो संत कवि सब थे, इस तरह से यह भी दिखते हैं। हैज डील्ट, जिन्होंने वर्णित किया है द paramount importance of suffering and restlessness in human life, कि मानव जीवन में कैसे कष्ट झेल रहा है और कष्ट का क्या महत्व है, मानव जीवन में बेचैनी का क्या महत्व है, इस संदर्भ को बताते हुए, दिखाते हुए जो है इस कविता में वर्णित किया है। पैरामाउंट इम्पोर्टेंस ऑफ सफरिंग, यानी कि बीमारी का, बेचैनी का क्या महत्व है जीवन में, ये सब दिखाने का जो है जीवन में क्या होता है, इसका कवि ने भरपूर कोशिश किया है। देखते आगे। द पोएट सेज, आगे कवि कहते हैं दैट गॉड बिकेम हैप्पी, कहता है कि ईश्वर ने मानव को बना कर करके खुश हुआ। द पोएट आगे कहते हैं that made God became happy when created man for the first time, प्रथम बार जब ईश्वर ने मानव का निर्माण किया तो वह अपना क्रिएशन को देकर करके बहुत खुश होंगे। became so much pleased, और जो अत्यधिक उन्होंने प्रसन्नता मिली होगी, मच प्लीज टू सी, देखकर,
हिज क्रिएशन, उन्होंने जो अपना क्रिएशन बनाया मानव का वो निर्माण किया, उसको देख करके बहुत खुश हुआ, प्रसन्न हुआ, हिज अपने ही क्रिएशन को देख करके। दैट ही विश बेस्टो अपॉन ऑल मैन हिज ब्लेसिंग्स, और उनको, ईश्वर को इच्छा हुई कि उनके पास जितने भी ब्लेसिंग्स है, आशीर्वाद है, सभी उन पर डाल दें, यानी कि बेस्ट अपॉन ऑल मैन हिज ब्लेसिंग्स, जितने भी आशीर्वाद है वह उन पर, मानव के ऊपर डाल दें, उड़ेल दे। ही स्टार्टेड पोरिंग ऑन मैन, और वैसा आरंभ उन्होंने किया भी कि जितने भी उनके ग्लास में जो है, उनके बर्तन में जो है वो खुशी का, धन का, संपत्ति का, मौज मस्ती का जितना भी था, ब्लेसिंग्स था, आशीर्वाद था, उन सभी को मानव के ऊपर डालना शुरू कर दिया, ब्लेसिंग्स को। ही स्टार्टेड पोरिंग ऑन मैन बट ही पॉज्ड, लेकिन वह रुक गया, डालते डालते रुक गया। यहाँ जो बट ही जो सेंस में है वह गॉड के लिए है, इसलिए कैपिटल यहाँ पर है। ही पॉर्ड ऑल एट वंस, अचानक से रुक गया। When he found, and he means God, पाया, that the glass containing blessing was, कि उसमें मात्र जो है सिर्फ जो है क्या बचा है, तो रेस्ट बचा है ऑलमोस्ट, और पूरा ग्लास खाली हो गया, ऑलमोस्ट एम्प्टी एंड ओनली द रेस्ट। उस ग्लास में जो है, ग्लास के पेंदी में जो है मात्र सिर्फ और सिर्फ जो है रेस्ट ही बचा था, आराम ही बचा था, चैन ही बचा था, सभी जो है आशीर्वाद जो है मानव पर दे चुके थे। कंटेन ग्लास वर्ड ऑलमोस्ट एम्प्टी, ओनली द रेस्ट वाज लेइंग एट द बॉटम ऑफ इट, ग्लास के उस पात्र के उस बर्तन में के पेंदी में जो है मात्र रेस्ट ही बचा था, यानी कि चैन ही बचा था, आराम ही बचा था, सभी ब्लेसिंग्स जो है जितने भी उन पर आशीर्वाद है सभी डाल चुके थे। गॉड थॉट, ईश्वर जो है सोचा, दैट इफ ही वुड पॉर इट, यानी कि स्वयं गॉड ने सोचा कि अगर उस पर हम यह रेस्ट यानी आराम भी, अगर चैन भी अगर डाल देते हैं ऑन मैन, गॉड थॉट इफ ही वुड फॉर इट, फॉर रेस्ट बाय हिम, उन पर दे देते हैं, तो तब सो गॉड डिड नॉट बेस्टो रेस्ट मैन, और गॉड ने उस मानव के ऊपर जो है चैन जो है, आराम जो है यह नहीं डाला। गॉड थॉट, और गॉड सोचने लगा, सोचा। इफ हैप्पीनेस और गुडनेस, यानी कि हैप्पीनेस यानी खुशहाली और अच्छा इन मैन, आदमी पर दे ही देते मैन, वुड नॉट इंस्पायर, तब जो है उसको इंस्पायर नहीं करेगा, ईश्वर को कोई याद नहीं करेगा, याद नहीं रखेगा, मानव अपने आप में मस्त रहेगा, गॉड को जरूरत याद नहीं करेगा, इसलिए जो है सो गॉड डिड नॉट बेस्टो रेस्ट ऑन मैन, मानव पर नहीं। गॉड थॉट, गॉड ने सोचा, इफ हैप्पीनेस और गुडनेस इन मैन, आदमी में है मैन, वुड नॉट इंस्पायर, प्रशंसा नहीं करेगा, ईश्वर का गुणगान नहीं करेगा, ईश्वर को याद नहीं, टू रिमेंबर हिम, रेस्टलेस वुड श्योरली ड्रेड, और रेस्टलेस को जो है मानव पर जो है, मानव रेस्टलेस में रहेगा, बेचैन में रहेगा, दुख में रहेगा, दर्द में रहेगा, तो तब जो है निश्चित रूप से ईश्वर को याद रखेंगे। मैन टू हिम, और मैन के बारे में क्या कहते हैं, इफ गुडनेस लीड हिम नोट, अगर उसमें जो है अच्छा ही रहेगा तो उसको निश्चित रूप से ले जाए। यट वीरीनेस, अगर उसमें चिंता रहेगा निश्चित याद करेगा कि ईश्वर को। माई टॉस हिम टू माई ब्रेस्ट, अगर वो उस गलती करेगा और हमको याद करेगा तो फिर जो है वह मेरे हृदय से लग सकता है, गलती करने के बावजूद भी अगर आएगा तो उसका उद्धार हो सकता है, यह कहकर इसलिए कहता इफ गुडनेस लीड हिम नॉट यट वीरीनेस
मे टॉस हिम टू माई ब्रेस्ट, वह मेरे हृदय के पास रहेगा, मेरे आत्मा में रहेगा। द पोएट ऑब्जर्व्स, कवि इन सब बातों में ऑब्जर्व करते हैं, सभी बातों को मिला करके देखते हैं और पाते हैं। पोएट ऑब्जर्व्स दैट मैन हैविंग बीन डिनाइड और डिप्राइव्ड ऑफ रेस्ट, अगर आदमी को चैन मिल जाए, आराम मिल जाए, हैविंग बीन डिनाइड डिप्राइव्ड, और जो तब हर चीज़ को, गॉड को हर चीज़ को डिनाई कर देगा, उसका जो है से उसको याद करने का ज़रूरत नहीं समझेगा। मीनिंग पीस ऑफ माइंड और सेटिस्फैक्शन, और उसके इसलिए हम लोग देखते हैं मानव में, उसको कितना भी मिल जाए उसको संतुष्टि नहीं होती है जितना वो, इसलिए जो है सो बेचैन पक्षी के तरह जो है मन आदमी का बढ़ते रहता है। जितना वो उसको मिलता है, प्राप्त होता है, उतना वो बेचैन होते जाता है, उसको शांति मन में नहीं मिलती है। इसलिए मीनिंग पीस ऑफ माइंड और सेटिस्फैक्शन ऑफ हार्ट हैज बीन हैंकरिंग आफ्टर वर्ल्डली गेन, और इस पृथ्वी पर भौतिकवादी सुख सुविधा जितने हैं, धन संपत्ति जितने हैं, उसके पीछे भागते रहता, भूखा होकर सेटिस्फैक्शन, और हार्ट हैज बीन हैंकरिंग, खोज करते रहता है आफ्टर ऑल वर्ल्डली, जैसे सांसारिक ये वस्तुएं मिलता है और उसका बढ़ने। बट ही इज नॉट हैप्पी, लेकिन वह सुख नहीं हो पाता, वह सुखी नहीं हो पाता, वह अपने आप को खुश नहीं कर पाता है। रिमेंबर गॉड व्हेन ही इज इन ट्रबल, अगर जब वह ट्रबल में होता है, वो जब अगर बेचैन में होता है, बीमारी में होता है, दुख में होता है, दर्द में होता है, तो वर्ल्ड रिमेंबर गॉड, तब ईश्वर को याद करते हैं। व्हेन ही इज इन ट्रबल में, और एक ग्रेट एडवर्सिटी, बहुत ही घनघोर जो निराशा में रहता है, विपत्ति में रहता है, फॉल्स अपने आप को पाता है, तब गॉड को याद करते हैं, और नहीं तो खुशी में याद नहीं करते हैं। इसीलिए ईश्वर ने जो है इनको चैन की, इनकी शांति की जो है ये नहीं देता है, ग्लास में रख लेता है। मैन बिकम्स सो मच इंडल्ज एंड प्योर प्रीऑक्युपाइड ही फॉरगेट्स ऑफ मेकर, और जो है मानव जो है पूर्ण रूपेण ऑक्युपाइड रहता, पूरा तरह से जो है इंडल्ज हो जाता है, किसमें, अपने रोजी रोजगार में, व्यवसाय में जो है इंडल्ज हो जाता है, और जो निर्माण किया है, निर्माण करता है, गॉड है, उसको ही भूल जाता है। फॉरगेट बिकम सो मच, भूल जाता। इस कविता का मैंने शुरू में ही बताया था, दूसरा भी टाइटिल है, द अनदर टाइटिल ऑफ द पोएम, दूसरा जो टाइटिल है कविता का, पुली। पुली मीन्स नीचे ऊपर जो खींचने वाली कोई वस्तु है, बड़े चीज को, जैसे नीचे में कोई वस्तु है, उसको ऊपर ले जाना है, फिर नीचे लाना है, तो इस तरह के वस्तु को अगर कहते पुली की सहायता से आसानी से करते हैं, तो इस तरह से दूसरा टाइटिल इसका जो है पुली भी हो सकता है। तो इस तरह से देखते हैं, अनदर टाइटिल ऑफ द पोएम इज पुली, व्हिच मीन्स, जिसका मतलब है कोई मैकेनिकल कंट्रवेंस और डेरिया ड्राई, या टू लिफ्ट अप फॉलन थिंग, नीचे गिरे हुई वस्तु को उठाने के काम में जो है लाते हैं, पुली का रोल बहुत रहता है। तो इस तरह से जो फॉलन थिंग्स को उठाने का काम है। उसी ट्रबल एंड एडवर्सिटी, मानव जब कठिनाई में रहता है, विपत्ति में रहता है, इन वर्क्स एज पुली, और उसी को ऊपर उठाने का काम जो है ईश्वर का जो है गिफ्ट है, वो काम करता है। तो पुली, बिकॉज इट कंपेल्स मैन टू रिमेंबर गॉड, और यही जो है उसको, मानव को एक सहायता प्रदान करता है इसका, कि इसको याद करने का काम उनको करना पड़ता है। तो इस तरह से जो है हम लोग देखते हैं कि मानव उसको काम करता है, याद करने का काम करता है। ट्रबल और एडवर्सिटी इन वर्क्स एज ए पुली बिकॉज इट कंपेल्स मैन टू रिमेंबर, याद करने का काम करता है, किसको,
द मेकर को, मेकर मीन्स गॉड को, जिसने हमको बनाया है। देयर इज ए पून अपॉन द वर्ड रेस्ट, यह जो है कविता का एक माध्यम है लिखने का, एक तरीका होता है जिसको पून बोला जाता है। तो ये है अपॉन द वर्ड रेस्ट। इसमें द पोइट हैज प्लेड, कवि जो है एक रोल अदा करता है विथ दिस वर्ड एंड हैज एट्रीब्यूटेड, और इस जो है से ये रेस्ट शब्द सब का जो है इसमें जाल बना कर करके ईश्वर का गुणगान कैसे किया जाए, इस तरह से बात लोगों को समझाने का काम इस कविता में करते हैं। द पोएट हैज प्लेड विथ दिस वर्ड एंड हैज एट्रीब्यूटेड, और इस तरह से जो है एट्रीब्यूट करता है, ईश्वर का प्रशंसा करता है, इस कविता के माध्यम से जो है ईश्वर का गुणगान किया है, और मानव को भी कहता है कि आप भी गुणगान करिए, ताकि जो है आपका भी जीवन जो है सफल रहेगा। इस तरह से जो है मानव का जीवन सफल रहे, यह कोशिश किया है। एट्रीब्यूट, प्रशंसा करना। डिफरेंट मीनिंग अपॉन द वर्ड रेस्ट, यह सब जो रेस्ट है इसका अनेक मीनिंग है, उसको दिखा कर करके जो है इस शब्द का प्रयोग करके जो है ईश्वर की गुणगान करने के लिए वो कहता है। अगर हम पोएम के को देखते हैं स्ट्रक्चर के रूप में, इसका पोएम का कैसे कैसे रचना है, इसको जो अगर देखते हैं इसमें 4 स्टेंजा है, यानी कि इस कविता में 4 स्टेंजा है, और प्रत्येक स्टेंजा में जो है 5 लाइन है। 4 स्टेंजा है और उसमें जो है प्रत्येक में 5 लाइन है। और इसके राइम स्कीम पर अगर देखते हैं मीटर स्केल कैसे फिट है, तब तो ईच स्टेंजा में जो है ए बी ए ऐसे करके जो है इन्होंने सेटिंग किया है। तो इस तरह से हम लोग जो है यह कविता को जो देखते हैं तो पता चलता है यह भक्ति भावना से ओतप्रोत कविता है, और जिसको जो है जॉर्ज हर्बर्ट ने लिखा है। तो पुनः एक बार, द गिफ्ट ऑफ गॉड इज ए डीपली रिलीजियस पोएम, यह कविता जो है एक बहुत ही गहरा धार्मिकता से ओतप्रोत कविता है, जो किसके द्वारा रचा गया है, तो जॉर्ज हर्बर्ट के द्वारा रचा गया है। ही इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट, और यह जो है मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री के जो है एक प्रमुख कवि के रूप में जाने जाते हैं। और इस कविता में जो है हर्बर्ट को हम लोग देखते हैं कि संत कवि जो अन्य सब हुए थे, जैसे इंडिया में रविन्द्रनाथ टैगोर, इस सब की तरह जो है डील किया है इस कविता को। इस कविता में जो ईश्वर के क्या महत्व है, उसमें जो है आदमी जो सफ़र करता है, ट्रबुल में रहता है, बेचैनी में रहता है, उसका महत्व को वर्णन किया है। द पोएट सेज गॉड बिकेम हैप्पी, और कहते हैं कि गॉड ने प्रथम बार जो अगर वो ईश्वर ने अगर प्रथम बार मानव का निर्माण किया होगा तो उस स्थिति में जो है देख करके अपना जो है सो खुश हुआ होगा, और प्रथम बार और अपना ही रचना को देख कर करके उन्होंने बहुत उन्हें खुशी मिली होगी। दैट, और जो है वेस्ट उन पर जितने भी आशीर्वाद है वो डाल देना वो चाहते होंगे, डालने का कोशिश कर रहे होंगे। और ही स्टार्टेड पॉरिंग ऑन मैन, और मानव के ऊपर जो है टोटल आशीर्वाद वो उड़ेल रहे थे, दे रहे थे, लेकिन उसी फाउंड दैट ग्लास में उनको मात्र बचता है क्या कि रेस्ट, यानी कि चैन, आराम, शांति, यही बच जाता है, शेष चीज मानव पर दे देता है। वाली लाइन बॉटम ऑफ द इट, गॉड था तब ईश्वर सोचने लगता है अगर हम इस पर जो है रेस्ट भी, आराम भी, चैन भी अगर दे देते हैं तो हमको याद नहीं करेगा। तो ही वुड एडोर द वर्शिप, इसको जो है एडोर नहीं करेगा, वर्शिप नहीं करेगा, किसका, गॉड का गुणगान नहीं करेगा भाई। सो गॉड डिड नॉट बेस्टो रेस्ट, इसलिए गॉड ने जो है मानव के ऊपर जो है आराम जो है, रेस्ट जो है, बेचैनी जो है ये नहीं देता है, इसको ग्लास में ही रख लेता है। और कहता है गॉड थॉट इफ हैप्पीनेस और गुडनेस इन मैन, उसमें हो जाता है इंस्पायर्ड टू रिमेंबर हिम, तो उसको जो है प्रशंसा नहीं करेगा। अगर वह रेस्टलेसनेस रहेगा, बेचैन रहेगा, अशांत रहेगा,
तब जो है उतना करता है। तो इसी तरह से कहते हैं इफ गुडनेस लीड हिम नोट यट वीरीनेस में टॉस हिम टू माई ब्रेस्ट। इस तरह से कहता है कि मेरे हृदय के पास रहेगा। द पोएट ऑब्जर्व, और इस तरह से ईश्वर ने जो ऐसा किया है उसी बात को ये जो है अनुमानित कर करके कवि ने ऐसा कह रहा है कि ऐसा हुआ होगा। मैन हैविंग बीन डिनाइड, और अगर उसको अशांति मिल जाती तो वह डिनाइड कर जाता, डिप्राइव कर जाता, और हर हमेशा जो सेटिस्फेक्शन के चक्कर में जो है सेटिस्फेक्शन प्राप्ति के लिए जो हैंकरिंग रखता, वर्ल्डली गेन, इस तरह से सांसारिक भोगविलास की वस्तु को पा लेना, खो देना, इसके पीछे भागते रहता है। अगर वो एडवर्सिटी में रहेगा, ट्रबल में रहेगा, तो मानव को, ईश्वर को मानव याद करेगा। समझ इंडल्ज मेकर, ऑक्युपाइड फॉरगेट्स मेकर। दूसरा कविता, इस कविता का दूसरा टाइटल भी हो सकता है, टाइटल है द पुली, जिसका मतलब होता है मैकेनिकल रूप से किसी चीज़ को ऊपर उठाना। ट्रबल और एडवर्सिटी जो है इन वर्क्स एट पुली बिकॉज, जो है यही चीज़ जो है समस्या में रहता है, विपत्ति में रहता है तो याद करता है, और तब जो है मैन टू कंपेस, यही चीज़ में लोग याद करते हैं किसको, और गॉड को, द मेकर को। तो इस तरह से देयर इज पूर्ण, इस कविता में रेस्ट वर्ड जो रेस्ट लिया गया है इसको पूर्ण की तरह इस्तेमाल किया गया, डिफरेंट एट्रीब्यूट। स्ट्रक्चर पर अगर देखते हैं तो पांच स्टेंजा है, जिसमें प्रत्येक स्टेंजा में 5 लाइन है। और राइम स्कीम पर देखते हैं तो प्रत्येक स्टेंजा में जो है ए बी ए इस तरह से है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा। तो यह जो है उसे पोएम का जो समरी है, बीए और एमए के स्टूडेंट्स और टीजीटी पीजीटी अंग्रेजी के शिक्षक बनने की कोशिश में है, उन सब के लिए बहुत ही लाभप्रद है। लाइक, शेयर्स एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।